रचित है, जिसकी गुरुदेव ने बहुत ही सुंदर विवक्षा, टीकाएं, वैज्ञानिक एस्पेक्ट को लेते हुए करी। और उस टीका के ग्रंथ का नाम, अपर नाम आपने विश्व द्रव्य विज्ञान दिया। और इसके अंदर अपन रोजाना हर श्रृंखला में नई नई चीजों का और नए नए आह्वान का हम बोध गुरुदेव के मुखारबिंद से सुन रहे हैं। इस द्रव्य संग्रह के अंदर जैसा आपको विदित है कि 3 महाधिकार हैं। पहला है वो 6 द्रव्य का महाधिकार है, पंचास्ति का अधिकार है। दूसरा अधिकार है वो 7 तत्व 9 पदार्थ का अधिकार है। और तीसरा अधिकार है जो मोक्ष मार्ग का अधिकार है। तो अभी मोक्ष मार्ग का अधिकार गुरुदेव के मुखारबिंद से हम सुन रहे हैं, जिसमें रत्नत्रय जो ही है ये मोक्ष का मुख्य आधार है। इसके ऊपर चर्चा अपन सुन रहे हैं। और जो है इसी के अंदर जो है हम अरिहंत का स्वरूप, आचार्य का स्वरूप, साधु का स्वरूप, सारे पंच परमेष्टि का स्वरूप को सुनते हुए हम जो है व्यवहार और निश्चय मोक्ष की चर्चा गुरुदेव के मुखारबिंद से हम सुन रहे हैं। मैं यहाँ पर मंगलाचरण से पहले कुछ गुरुदेव के 2 मिनट के लिए गुरुदेव का जो वास्तविक व्यक्तित्व है उसके बारे में, व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में कुछ मैं 2 मिनट के लिए बोलना चाहूँगा। पिछले वेबिनार के अंदर जय कुमार जी ने केवल संक्षेप में कहा था कि गुरुदेव खाली बोलियां नहीं लगाते हैं। अरे बोली तो क्या लगाए, मैं तो गुरुदेव से पिछले 10, 12, 15 साल से जुड़ा हुआ हूँ। गुरुदेव की जो वास्तव में जो अंतरंग से जो जुड़ा हुआ है, जो साथ में रहा है, वही जान पाएगा कि वास्तव में गुरुदेव की चर्या कैसी है और गुरुदेव के कथनी और करनी कैसी है। जो अंतरंग से जो जुड़ा हुआ है, जो रहता है, उसी को पता लगता है। मैं बड़ी प्रामाणिकता के साथ में बता रहा हूँ, मैं फिर वापस अंडरलाइन कर रहा हूँ, इसको बड़ी प्रामाणिकता के साथ बता रहा हूँ कि ये गुरुदेव की जो ऐसी विशेष अद्वितीय चर्या है जो अन्यत्र आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। बोली के लगाना का तो बहुत बड़ी बात है, ये तो बहुत ही स्थूल बात है इनके सामने, परंतु आपकी जो इनकी जो दिनचर्या है और जो इनका जो व्यवहार है और जो व्यक्तित्व कृतित्व है वो बहुत ही अनूठा है। आपके जीवन में कभी भी आपने कभी भी अपने गृहस्थ जीवन की चर्चा नहीं की, कभी भी। एक इतने समय से हम दुख रहे, कभी भी इनके मुंह से ये नहीं सुना कि इनके गृहस्थ जीवन के बारे में किसी को भी न पता है न कभी सुना है। ये सबसे बड़ी बात यह है उनके गृहस्थ जीवन। गुरुदेव कहते हैं कि जिस चीज को त्याग दिया, जिस चीज को हमने डिस्चार्ज कर दिया, उस चीज को मैं ग्रहण वापस नहीं करता हूँ। मल मूत्र को त्याग कर दिया, उसके बाद उसको कोई ग्रहण नहीं करता है। इसलिए जिस गृहस्थ को और जिस परिवार को या जिस चीज को इन्होंने छोड़ दिया है, उस चीज को ये कभी ग्रहण नहीं करते हैं, उसकी चर्चा तक नहीं करते हैं, उसको हवा तक नहीं लगने देते हैं। जो ऐसी चीज, अनूठी चीज आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। अन्यत्र आपको कहीं देखेंगे, किसी भी साधु संत के कोई भी उनके परिवारजन आते हैं तो श्रावक लोग सब उनकी भक्ति में दौड़ते रहते हैं, इधर से उधर से उनकी करते हैं, पर गुरुदेव जिस चीज को त्याग करते हैं उसकी कभी भी चर्चा नहीं करते हैं। गुरुदेव कभी भी किसी भी प्रकार के प्रोजेक्ट की, मठ की, किसी प्रकार की बात नहीं करते हैं। किसी प्रकार का विधान करना, पंच कल्याण करना, उसकी बात नहीं करते हैं। ठीक है, कोई आगे है उसकी अनुमोदना जरूर करेंगे, परंतु ये आगे होकर के कुछ भी आगे होकर के नहीं करते हैं। बहुत बड़ी बात है। उसमें बोलियां लगाना, उसमें ये करना, वो दिखावा करना, पंप शो करना, होर्डिंग्स लगाना, पोस्टर्स लगाना, दुनिया भर का खर्चा करना, ये गुरुदेव के यहाँ कुछ भी नहीं है। ये मठ बनाते हैं, कौन सा मठ बनाते हैं? रत्नत्रय का मठ बनाते हैं। सम्यक दर्शन रूपी नींव, सम्यक ज्ञान रूपी दीवार और सम्यक चारित्र रूपी दीवार का ये मकान, ये उनका भवन बनाते हैं। बाकी कोई भी काल्पनिक कोई चीजें नहीं बनाते हैं। तो ये रत्नत्रय रूपी भवन का निर्माण करते हैं। इसके अलावा किसी प्रकार की कोई प्रोजेक्ट, कोई दिखावा आपके जीवन में कभी भी देखने को, सुनने को आपको नहीं मिलेगा। दूसरा है, सब काम गुरुदेव का 0 बजट में होता है। करोड़ों करोड़ों रुपए लग करके पंच कल्याणक होते हैं, करोड़ों करोड़ों रुपए लगा करके चतुर्मास होते हैं, परंतु गुरुदेव के यहाँ 0 बजट में, 0 और रादर टू से माइनस बजट के अंदर चतुर्मास होते हैं। इसीलिए एक एक परिवार ने चतुर्मास कराए हैं, चाहे नंदोड़ में हो, चाहे चित्री में हो, चाहे हल्दी घाटी में, हल्दी घाटी के अंदर श्वेतांबर परिवार ने चतुर्मास कराया है, ओबरी में हो और श्रीपुर में हो
मैं गुरुदेव के साथ सीपुर में भी 15 दिन साथ में रहा, ओबरी में भी रहा, अन्य हल्दी घाटी में भी रहा, गुरुदेव के साथ में रहा, बिल्कुल पास वाले कमरे में सोता था, इनकी चर्या देखता था, इनके साथ शाम को जो है विहार भ्रमण में, शाम को भ्रमण में जाता था, सुबह जंगल जाते थे तब साथ में जाता था, चर्चाएं करता रहता था। इनकी चर्या को देखो आप, अनूठी चर्या ऐसी जो आपको अन्यत्र कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी। तो ऐसे जीरो बजट में काम करने वाले, इनके यहाँ पोस्टिंग और होर्डिंग्स कैसे बनते हैं आप सुनकर के आश्चर्य करोगे। हैं सुविज्ञ सागर जी महाराज साहब अपने हाथ से मार्कर पेन से जो पोस्टर्स पहले पुराने बने हुए हैं उनके पीछे लिखते हैं, नया कोई कागज भी नहीं, पुराने जो यूज्ड है उसको रीयूज करके, और जो सब कविताएं और सारे जो है संकेत वो सब उसके ऊपर लिखते हैं। आप देखो, आप जीरो बजट में ऐसी चीजें आपको गुरुदेव के यहाँ देखने को मिलेगी, और किसी प्रकार का आडंबर, दिखावा, हठग्राहिता नहीं। गुरुदेव हमेशा कहते हैं मैं तो स्टूडेंट हूँ, विद्यार्थी हूँ, शिष्य, हमेशा हर चीज, किसी प्रकार का अहंकार नहीं, किसी प्रकार का अहंकार नहीं। ऐसे गुरुदेव हमें बहुत भाग्य से मिले। मैंने कविता में ही बोला था, ऐसे गुरु हमको मिले बड़े भाग्य से। इसलिए ऐसे गुरुदेव की बहुत विचित्र और बड़ी विचित्र बातें हैं जो कि आपको अन्यत्र कहीं भी देखने को न मिलेगी। समय को ज्यादा ध्यान में रखते हुए मैं अब आगे ज्यादा विस्तार में नहीं बढ़ाऊंगा कि ऐसी विचित्र स्थिति, ऐसे विचित्र व्यक्तित्व चरित्र वाले हमारे आदरणीय पूजनीय गुरुदेव हैं, इनके चरणों में मैं बारंबार नमोस्तु अपनी ओर से और सबकी ओर से करता हूँ। आज के इस प्रोग्राम गुरुदेव के वेबिनार के प्रारंभ के लिए मैं संगीतमय मंगलाचरण के लिए सुरेखा जी से निवेदन करूं कि वो अपनी मधुर ध्वनि से मंगलाचरण प्रस्तुत करें। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। मुझे आत्म ज्ञान देने वाले आध्यात्मिक अनुभवी वैज्ञानिक धर्माचार्य सनातन जी गुरुदेव के चरणों में शत नमन। आचार्य संघ को मेरा नमन, माता जी को वंदन। आचार्य श्री गुप्तीनंद जी एवं आज्ञा सकल जी गुरुदेव के चरणों में नमन। सामने विराजित सभी धर्मावलंबियों को जय श्री। प्यासा वारी दो दया महावीर, धीरे धीरे पी सकूं तब चरणों में। सागवाड़ा वैज्ञानिक सम्मेलन हुआ तब से आचार्य श्री की शिष्या हूँ। गुरुदेव के स्वाध्याय एवं स्वाध्याय शैली मेरे हृदय स्थल पर अमृत छाप छोड़ जाती है। मैं अपनी स्वरचित कविता जो गुरुदेव के सानिध्य में 2018 में रची थी, वह मंगलाचरण के रूप में मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। मंगलमय कलप नंद गुरु के नित दिन छाड़े। मंगलमय नंद गुरु नित दिन छाड़े। मंगलमय कनक नंद गुरु मंगलमय कनक नंद गुरु के। ज्ञान की मूर्ति
ऐसे गुरु की जीवन धन्य बनाए। मंगलमय कनक नंदी गुरु के निज दिन शरणे मंगलमय कनक नंदी गुरु के। सत्य समता निज स्वरूप करावे। मुझे को मंगलमय गुरु के निज दिन शरणे मंगलमय कनक नंदी गुरु के। जीवन बना मंगलमय कनक नंदी गुरु के। पूजा आवाज नहीं आ रही मधु, आवाज कट रही है पूरी, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है मधु, आवाज नहीं आ रही है।
मधोक आवाज नहीं आ रही बेटा। हाँ आ रही है, हमारे क्लियर आई थी, आवाज अच्छी आई, बहुत ही अच्छा मंगलाचरण सुरेखा मैडम ने अपने खुद के वाद्य यंत्र बजाते हुए वाद्य यंत्र के धुनों के साथ खुद ने स्वर रचित बहुत ही अच्छा भजन गाया है। और ये YouTube में इसको आप अच्छी तरह से सुन पाओगे, शायद ये आपके टेक्निकल प्रॉब्लम हुई होगी। बहुत ही अच्छा भजन उन्होंने आज प्रस्तुत किया है। हमारे इधर आवाज टीचर कट रही, मेरे इधर आवाज कट गई पूरी, बिल्कुल नहीं सुनाई दिया है, इसलिए अपन ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर लिया ना आपने इसका। हाँ YouTube पे रिकॉर्ड है। ठीक बात, इसको हम सुन लेंगे बाद में। चलो धन्यवाद अर्पित करते हैं आप। हाँ सुरेखा जी, बहुत बहुत सुंदर आपने मधुर संगीतमय मंगलाचरण प्रस्तुत किया। हृदय के अंतरिम गहराई से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। अब मैं सभी भक्त जनों की ओर से और मेरी ओर से आचार्य श्री के चरणों में त्रिकाल नमस्कार करते हुए निवेदन करूं, हे गुरु, अपने मुखारबिंद से जिनवाणी गंगा प्रवाहित करें और हमें लाभान्वित करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। रेखा मैडम है, मेरी 1997 से शिष्या है, ये संगीत की शिक्षिका भी है, स्वरचित कविता भी है, परंतु आज कुछ इंटरनेट की डिस्टर्बेंस के कारण आवाज क्लियर नहीं आई, तो इसलिए इसको पुनः एक दिन चांस देना जरूरी है। इसलिए मधुक और सुरेखा को मैं सूचित करता हूं, पुनः एक बार उसका इंटरनेट सही होने पर ये मंगलाचरण बोलने के लिए उसको निर्देश देना। जी गुरुदेव, समझ आया सुरेखा? मधु, आवाज क्लियर आ रही क्या? मधु का आवाज आ रही क्या? सुरेखा, हाँ सुरेखा, आवाज आ रही है क्या मेरी? हाँ चलो गुरुदेव अपने मुखारबिंद से जिनवाणी गंगा प्रवाहित करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। हाँ, पुनः सूचित करता हूँ, सुरेखा पुनः इस मंगलाचरण को एक बार संगीत में बोलना और माधव को इसको पुनः एक बार चांस देना, क्योंकि इंटरनेट की कुछ अव्यवस्था के कारण जो मधुरमय उसका संगीत है सबको सुनने में नहीं आया। और वो ये वैज्ञानिक संगोष्ठी में भी संगीतमय नृत्य प्रस्तुत करती थी, पुनः उससे आप लोग को सुनना चाहिए। ये गुरुदेव आपके ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अभी रत्नत्रय, मोक्ष मार्ग और मोक्ष या आत्मा के जो तीन मूलभूत महान गुण है उसका वर्णन चल रहा है। और गत वेबिनार में संक्षेप में वर्णन हुआ था, अभी उसका पुनः और भी डिटेल वर्णन करूंगा, क्योंकि जैसे मुझे सबसे ज्ञात हो रहा है ऐसे सूक्ष्म आध्यात्मिक विषय को भावात्मक दृष्टिकोण से कम समझ पा रहे हैं। अभी माता जी को मैं पूछा था तुम पूरे भारत घूम करके आई तो क्या ज्ञान हुआ, और अन्य प्रतिभागी भी अभी बता रहे थे गुरुदेव ऐसे भावात्मक धर्म, भाव सहित आध्यात्मिक धर्म का वर्णन हमें ज्ञात नहीं था। ऐसे वर्णन प्राय करके अन्यत्र नहीं होता है, इसलिए इसको पुनः मैं बता रहा हूं। चौका में भी बता रहे थे, अभी भी बता रहे थे, तो उसी विषय को पुनः आचार्य श्री हमारे कुंद देव हो
धबला जय धबला में हो, यहाँ के तीर्थंकर भी, गणधर भी, जो सूक्ष्म आध्यात्मिक विषय को शिष्यों के सुगम अधिगम के लिए अनेक बार बोलते थे, वो पृष्ठपोषण नहीं है, इसलिए पुनः इसको बता रहा हूं। मूल गाथा में पुनः जा रहा हूं, मूल गाथा सहित पुनः बताऊंगा, क्योंकि संपूर्ण अभी गोदावर साहब मेरे बाद जो बता रहे थे, जो आध्यात्मिक भाव है, निष्पृहता है, समता है, विशुद्धि है, उदारता है, व्यापकता है, इसको कम ही जानते हैं। गतानुगतिको लोक नालोक परमार्थ कहा, केवल सामान्यतः रूढ़ी परंपरा देखा देखी से धर्म को करते हैं। हृदय स्पर्शी, भाव स्पर्शी, आत्मस्पर्शी, प्रतीत पूर्वक, अनुभव मूलक, आध्यात्मिक अनुभूति सहित, आध्यात्मिक विशुद्धि सहित जो धर्म है, उससे प्राय अपरिचित, कथनचित विपरीत, कथनचित विकृत भी है, और कथनचित व्यवहार नया पुण्य पाप को लेकर के और अनेकांत को लेकर के जो सुलझना चाहिए, ज्यादा उलझे हुए हैं। इसलिए पुनः इसको बता रहा हूं। असुहाद विनिवृत्ति सुहे पवित्र जान चारित्रम बद समिति गुत्तरूपम व्यवहार नया जिन भनियम बहिरभ्यंतर क्रियारूहम भव कारणपन सठम नानि सिजम जनुत्तम तम परमम समचारितम। आप लोगों को अनेक बार बताया हूं, स्वयं बड़े बड़े आचार्य बार बार बोलते हैं जिनोत्तम, जिनेन्द्र द्वारा कथित, इसका जो रहस्य पहले बताया हूं। ऐसे सूक्ष्म आध्यात्मिक विषय को गणधर भी जब तीर्थंकर बोलते हैं, अनंतवा एक भाग समझते, और उसका अनंतवा एक भाग लिपिबद्ध होता है। इसलिए गणधर भी पूर्णतः अनंत अभिभागी प्रतिच्छेद सहित जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, उत्तम क्षमा, मार्जव, आर्जव, धर्म, अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व को गणधर भी नहीं जान सकते हैं। इसलिए इससे आप लोग को शिक्षा और प्रेरणा लेनी चाहिए। कोई रक्षा पुरुष, कोई रागी द्वेषी, कामी, क्रोधी, स्वार्थी, मोही, भोग विषय से लिप्त, पंथ मत से आसक्त, दबा हुआ, ख्याति, पूजा, लाभ, प्रसिद्धि, आरंभ परिग्रह से युक्त, ढोंग, पाखंड दिखावा से युक्त ऐसे व्यक्ति सत्य को कैसे जान सकता है, कैसे मान सकता है, कैसे जान सकता है? यही विषय बड़े बड़े सिद्धांत ग्रंथ में और तर्क शास्त्र में, देवागम से लेकर के अष्ट सहस्र में अति विस्तार से वर्णन किया गया आप्त मीमांसा। इसलिए आप्त, क्या अभी कोई आप्त है क्या जो मन से, और वो भी राग द्वेष से ग्रसित होकर के, स्वार्थ से ग्रसित होकर के जो कुछ बोलता हो सत्य और उसके द्वारा प्रतिपादित विषय को यदि आप सत्य मानेंगे, आप क्या बनोगे? गृहित मिथ्या दृष्टि अनादिकाल से जीव, फिर अगृहित मिथ्या दृष्टि बन जाओगे। गृहित और अगृहित दोनों से युक्त बन जाओगे। इसलिए हर गाथा में बड़े बड़े आचार्य, स्वयं गौतम गणधर, स्वयं गणधर भी क्या बोलते हैं, वीरसेन स्वामी क्या बोलते हैं? ये कोई जो आप लोग को अनेक बार बताया हूं, ये कोई कानून संविधान है, कोई स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय की पढ़ाई है?
ये क्या सामाजिक रीति रिवाज है? जो कोई बोल दिया तो आप उसको मान लिए और उसको धर्म मान लिए? नहीं। इसलिए जिनुक्त सर्वज्ञ द्वारा प्रतिपादित, इसलिए आप्त आगम पदार्थ का सही ज्ञान। इसलिए जिन भणियम 45 नंबर गाथा में देखो, और आगे भी देखो, जिनुक्तम, जिनुक्त, जिनुक्त होने पर ही वो सत्य है, अन्यथा परम सत्य ना विज्ञान संभव, न कानून, न राजनीति, कुछ भी संभव ही नहीं है। और ये भी मैं रटिया आप लोग सुन करके, पेपर में सुन करके नहीं बोल रहा हूं। जैसा हमारे आचार्य अकलंक देव स्वामी, वीर सेन स्वामी, समुद्रभद्र स्वामी जैसे अंत परीक्षण करते हैं, और परीक्षण के बाद स्वयं हमारे आचार्य समुद्रभद्र स्वामी बोलते हैं, भगवान तुम्हारे वैभव है, तुम्हारे पास देव आते हैं, तुम्हारे पास समोसना है, इसलिए मैं नहीं मानता तुम भगवान हो, तुम आप तो हो, मैं नहीं मानने वाला हूं। ऐसे तो मायावी भी करते हैं, ऐसे तो वैज्ञानिक भी करते हैं, विद्याधर भी करते हैं, परंतु यथार्थवादी न जना सूक्ष्म तत्व हेतुर्भी नैव हन्यते आज्ञा सिद्ध तद्गाय नान्यथावादी न जना। और नान्यथावादी कौन होगा? मोक्ष मार्ग श्रेतारम भक्तारम कर्म भ्रवताम ज्ञातार विश्व तत्वानम वंदे तद्गुण लभते। जो विश्व तत्व के ज्ञाता हो, और विश्व तत्व के ज्ञाता कौन होगा? मोक्ष मार्ग का नेता वही बनेगा। और कौन? जो कर्म अरि को, घाती कर्म को नाश किया है, और विश्व के लिए जो संपूर्ण शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक बंधन से परे, मोक्ष मार्ग से नेतारम भृतारम कर्म भ्रवृताम, जो कर्म रूपी पहाड़ को जिसने भेदन कर लिया। अरे अभी गौतम गणधर भी समस्त कर्म रूपी पर्वत को भेदन नहीं कर पाए हैं, कोई भी गणधर नहीं, कोई आचार्य भी नहीं। यही अभी आगे भी आएगा। तो मैं अनुभव कर रहा हूं, ये जो रूढ़िवादी धार्मिक ज्यादा मिथ्या दृष्टि है, जो स्वार्थ के लिए, दिखावा के लिए पंथ मत से ग्रसित हो करके दूसरों को नीचा दिखाने के लिए जो करते हैं, वो अधिक कट्टर मिथ्या दृष्टि है। आप तो केवल ये किसान है गांव के लेकर अनपढ़ को मिथ्या दृष्टि मानते हो, नहीं, गलत हो। जो हिसाब लोग मानते, आप लोग गलत हो। आप लोग की श्रद्धा प्रज्ञा प्रखर नहीं है। यदि आप इससे मानते हो, यदि मानते हो तो, यदि सत्य को मानते हो, स्वागतम, धन्यवाद, आशीर्वाद। हाँ, और भी बताता हूं, मेरे कोई भी शिष्य इस नहीं है, भले सामान्य विद्यार्थी से लेकर आचार्य या वैज्ञानिक, जैन हो, हिंदू हो, बौद्ध हो, मुसलमान, कोई हो देश में। तो देखो, ये एक विशेषण है। दूसरा, असुहाद वृत्ति। अशुभ माने क्या? पंच पाप, सप्त व्यसन, क्रोध, मान, माया, लोभ, अन्याय, अत्याचार, शोषण, दगाबाज। क्या इसका सेवन करना? ये तो व्यवहार धर्म, ये तो पुण्य। तो क्या ये है? ये क्या त्यजनीय? इसलिए आचार्य क्या बता रहे हैं, सुनो धीरे धीरे आगे। मोहोतिमीर अपहरणे दर्शन लाभाप्त अव्याप्त संज्ञान राग द्वेष निवृत शरण प्रतिपद्यते साधु। चारित्र कबोध, पहले सम्यक दर्शन, फिर सम्यक ज्ञान, फिर सम्यक चारित्र। और आप लोग को बता दिया हूं, केवल एक को यदि माना जाएगा मोक्ष मार्ग, वो मिथ्या है। केवल सम्यक दर्शन से केवल सम्यक ज्ञान, केवल सम्यक चारित्र, या दोनों में एक एक, दोनों को जोड़ करके, या तीनों को नहीं मानना। इसलिए मोहो तिमीर अपहरणे, जब मोहो तिमीर
अपहरण होता है तब दर्शन लाभ होता है, तब अव्याप्त संज्ञान होता है, तब यथार्थ। इसलिए ये विषय भी अधिकांश नहीं जानते हैं। ज्ञानावली कर्म के उदय से कुज्ञान नहीं होता है, मिथ्या ज्ञान नहीं होता है, मोह के कारण, मोह के कारण। इसलिए यदि कोई मोही है, वो भले उसका क्षोभ सुना मत ज्ञान और शुद्ध ज्ञान का क्षोभ सुन ज्यादा हो, वो आगम को पढ़ा हो, कंठस्थ हो, अंगधारी भी हो, तो भी वो सम्यक ज्ञानी नहीं है। अव्याप्त संज्ञान राग द्वेष निवृत्ते शरण प्रतिपद्यते साधु। चारित्र किसके लिए? राग द्वेष जो अंतरंग शत्रु है उसको नाश करने के लिए। परंतु अंतरंग शत्रु तो और बढ़ाते हैं, ईर्षा द्वेष घृणा पर प्रपंच ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्धि वर्चस्व जैसे राजा महाराजा करते हैं, वो नहीं। तो क्या अशुभ या व्यवहार या पुण्य तेजनीय है? 12वां गुणस्थान का 13वां गुणस्थान तक नहीं है, 14वां गुणस्थान तक है, अंतिम में जाकर के 14वां गुणस्थान अंतिम में। आप लोग को अनेक प्रकरण बता दिया हूं। जब योग निरोध होता है, और भी बताया हूं, जो केवल समुद्घात, केवल समुद्घात जो सब कर्म को समान करके नाश करने के लिए वहां होता है। इसलिए आप लोग को व्यवहार माने तो शादी विवाह, पर प्रपंच ख्याति पूजा लाभ असीम असी कृषि वाणिज्य सेवा, इसको ही छोड़े नहीं हो, इसमें आसक्त हो, डूबे हुए हो, फिर व्यवहार या पुण्य कहाँ आपने त्याग किया? कर भी सकते कैसे? कैसे? अनाद्या विद्या दोषत्तः चतुर्संज्ञा जरास्तुराः स्वस्वत स्वज्ञान विमुख सागरा विषयोन्मुखः अज्ञानादि अविद्यान अनुसूया ग्रंथ संज्ञा मुपाश्रितम अपारयंत सागरः प्राय विषय मूर्छितः। सागर बोले हैं यहाँ पंचम गुणस्थान तक, चतुर्थ गुणस्थान तो कोई व्रत ही नहीं, पंचम गुणस्थान तक भी क्या प्राय विषय मूर्छितः। महाभारत युद्ध, रामायण युद्ध से लेकर के भरत बाहुबली युद्ध वितरागता से, निष्पृहता से, समता से हुए ना। इतने स्थूल स्थूल उदाहरण है। चक्र शत्रु भयंकरेण जित्वा नृपा सर्व नरेंद्र चक्र समाधि चक्र पुनर्गाय मोहोदय दुर्जय मोह चक्र। अभी अभी भारत का दिग्विजय चल रहा है आदि पुराण में, वहां भी मैं बता रहा था कैसे दिग्विजय करते हैं, कैसे दूसरों को स्ववेश में करते हैं, कैसे क्या क्या करते हैं। इसलिए आप लोगों को शाब्दिक ज्ञान से लेकर व्युत्पत्ति से लेकर के नया ज्ञान से लेकर आध्यात्मिक ज्ञान होना जरूरी है, नहीं तो अनर्थ होगा। पहले शब्द ब्रह्म का ज्ञान भी सही होना चाहिए। रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। और उसको दूसरा भी कर सकते, क्या करते हो? रोको, दोनों पक्ष हो जाता है। रोको मत, रोको मत जाने दो, दोनों आता है। रोको रोक लो, जाने मत दो। और दूसरा क्या होता है? रोको मत जाने दो। इसीलिए
शब्द जाल महारण्य, इस शब्द जाल रूपी महाअरण्य में जो प्राज्ञ नहीं है, जो राग द्वेष काम क्रोध मोह मद मत्सर और स्वार्थ से परे नहीं है, वो भ्रमित होते हैं। तो देखा, अनाज अविद्या दोषुत्थ चतुसंज्ञा जरत पड़ा। मुझे विषय बाई हार्ट है, बाई टोंग है, तथापि मैं श्लोक गाथा क्यों बोलता हूं? क्योंकि आप सोचोगे मैं भी कुछ मनमानी बोल देता होगा, मैं भी जो आया अपने स्वार्थों को सिद्ध करने के लिए, या आदि आदि, या प्रपंच के लिए, या दबाव के लिए, या भीड़ जोड़ने के लिए नहीं। इसलिए मैं गाथा सूत्र सहित बोलता हूं। अनादि अविद्या दोषत्व चतुसंज्ञा जरा स्तुरा। चतुसंज्ञा आहार, भय, मैथुना और परिग्रह। क्या ये सुबह की शुद्ध है? क्या ये पुण्य है या पाप? ये निश्चय ही आप व्यवहार समझो। ऐसे जो आप लोग को भक्त शिक्षा पूछ रहे हो, आप कोई हटग्राहिता से नहीं, परंतु गुरु का कर्तव्य है गुरु संशय विभ्रम अनध्यवसाय से रहित शिष्य को ज्ञान दे, नहीं तो स्वयं गुरु भी दोष के भागी है। अब ये भी आत्मानुशासन जो मैं आप लोगों को बता रहा था, लगभग 714 पेज का भी प्रूफ आ गया है। उसमें ये सब गुरु का कर्तव्य, समदृष्टि का क्या, श्रोता का क्या, वक्ता का क्या वर्णन, उसको और मैं विभिन्न ग्रंथ के आधार पर लिखा हूं। तो देखो, तो आप लोग को जो व्यवहार या पुण्य है, क्या समझते हो? क्या ये व्यवहार से कोई गृहस्थ भले तद्भा मोक्षगामी सलाका पुरुष हो, क्या मुक्त है? यदि मुक्त नहीं है, अभी ऐसे पंचम काल में, हुंडावसन भी काल में, तो राग द्वेष काम क्रोध से युक्त है, इतना ही शरीर भी पर है, और 14वें गुणस्थान में जो पुण्य पाप से परे होने के लिए मोक्ष है, आज धन के लिए, मूछ के लिए, पूंछ के लिए, फेम नेम के लिए, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए क्या कर रहे हैं? विचार करो। अनंत विरोध, अनंत विपर्यास, अनंत विभ्रम, चतुसंज्ञा, शाश्वत स्वज्ञान विमुख। जब तक राग द्वेष काम क्रोध आदि अंतर का परिणाम विभाव रहेंगे, तब तक वो आत्मा का अनुभव चिंतन से लेकर के शुद्धोपयोग शुक्ल ध्यान में आ जाएगा? कदापि नहीं। इसीलिए गृहस्थों को दान पूजा है। ग्रह कर्मानापि निश्चितम ग्रह विमष्टि खलु ग्रह विरक्ता नाम अतिथिना प्रतिपूजा रुधिर मलम धावते बारी। तो जो गृहस्थ के समस्त धर्म है, ये क्या है? पुण्य रूप के पाप रूप? क्या ये जो गृहस्थ के समस्त धर्म गुरु साक्षी पूर्वक लिया जाता है कि गुरु साक्षी पूर्वक पाप को स्वीकार किया जाता है? तो व्यवहार धर्म और जो पुण्य है, गुरु साक्षी पूर्वक प्रतिज्ञा ली जाती कि नहीं? यहाँ तक कि जो उत्कृष्ट व्यवहार धर्म है, मुनि धर्म, वो भी गुरु साक्षी पूर्वक प्रतिज्ञा पूर्वक ली जाती कि नहीं? आज भी सुबह मैं बृहत प्रतिक्रमण पढ़ा रहा था साधुओं को, गौतम गणधर कृत। मैं वहां बार बार बताया, देखो गुरु के साक्षी पूर्वक ही व्रत स्वीकार, दीर्घ शंका, लघु शंका से लेकर क्या स्वाध्याय करना, क्या नहीं स्वाध्याय करना, ये भी गुरु की आज्ञा आदेश से ही लिया जाता।
तो देखो व्यवहार और निश्चय और पुण्य पाप को कितना सामान्य लोग को समझते हैं, जानते हैं। तो ये जो देव शास्त्र की पूजा है, आराधना, क्या तुम्हारे भगवान कामी है, क्रोधी है, ईर्ष्यालु है, कोप भवन में बैठे हुए हैं, भूखे हैं, अज्ञानी है, उनको प्रश्न करने के लिए आप पूजा करते हो, आरती करते हो, उनको खिलाते हो, पिलाते हो, संतोष करते हो? नहीं, वो सब स्व पाप दूर करने के लिए। भगवान के लिए कुछ कर ही नहीं सकते, इंद्र भी नहीं कर सकते। अरे इंद्र भी करता है स्व उद्धार के लिए, स्व पुण्य के लिए। इसलिए निश्चय, व्यवहार, पुण्य, पाप को क्या आप लोग को समझते हो, क्या उसका विकृतिकरण हो गया। जैसे प्रदूषण शब्द पहले था नहीं, मैं तो कई वर्ष पहले लिख लिया हूं प्रदूषण, और उसमें भाव प्रदूषण में लिखा। मैं अभी कई वर्ष पहले, मैं जब मेरे वैज्ञानिक शिशु बोल रहा ये द्रव्य प्रदूषण भी भाव प्रदूषण कारण है, तो मेरे वैज्ञानिक शिशु, हाँ गुरुदेव भाव प्रदूषण भी होता है क्या? वो भी कोई सामान्य टीचर नहीं, विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक प्रोफेसर जो बड़े बड़े ग्रंथ लिखते हैं विश्वविद्यालय के लिए। तो अब तो केवल द्रव्य प्रदूषण को समझते हो, और जो भाव प्रदूषण, जितना भाव प्रदूषण यही पाप है, यही अशुभ है, यही संसार के लिए कारण। इसलिए जो आप पूजा करते हो या दान देते हो, किसके लिए? भले गुरु के लिए जो दान देते हो वो टू वे ट्रैफिक है, गृहस्थ को भी और वो साधु को भी। दाता पात्र दोनों लाभान्वित होते हैं, परंतु आप पंच कल्याण करते हो, तीर्थ यात्रा करते हो, मंदिर निर्माण करते हो, उनकी पूजा करते हो, आरती करते हो, क्या भगवान को खिलाने के पिलाने के लिए ना? सब धर्मावलंबी भगवान को अपना नौकर बनाकर रखे, सस्ता नौकर। मैं आपको ये कुछ दे देता हूं घूस भ्रष्टाचार में, गुरुदेव भगवान मेरा ये काम कर दो, मेरी शादी करा दो, मेरे बच्चे को पास करा दो, मेरी दुकान चला दो, हाँ कैसे में मुझे जययुक्त कर लो। यही धर्म है, यही पूजा है। या भगवान को संतुष्ट करने के लिए न पूजा यागे न निंदया नाथ विवांत बहिरे तथापि ते पुण्य गुणस्पति न पुनः तो चित्त दुर्तांजन। केवल चित्त को विशुद्ध करने के लिए, अशुभ से निवृत्त होकर शुभ में आने के लिए, पाप को छोड़ करके पुण्य में आने के लिए, चतुर्थ गुण स्थान लेके सप्तम गुण स्थान तक संपूर्ण क्रिया, सप्तम गुण स्थान तक का सारी श्रेणी आरंभ होते पहले तक, और छठा गुण स्थान तक पूर्णतः क्रिया रूप में सबसे ज्यादा शुभ बुझ हो गया। इसलिए अनादि अविद्या अनुसूतम ग्रंथ संज्ञा उपासितम अपारयंत सागर प्राय विषय मुष्ठिता। इसलिए वो जो गृहस्थ पाप करते, हर काम में पाप अनेक तो मालूम नहीं है। साधु शिष्य से पंडित तक को मुझे बता दिए कई वर्ष से, असी मसी कृषि वाणिज्य शिल्प विवाह ये सब पाप तक ही नहीं जानते। ये व्यवहार धर्म भी नहीं जानते हैं कि ये व्यवहार अधर्म है। अरे रत्न से युक्त जो वो व्यवहार धर्म है, ये व्यवहार धर्म तक नहीं है, ये केवल व्यावहारिक जीविका उपार्जन और राज्य शासन या राष्ट्र की सुरक्षा के लिए सब है। तो देखो कहां से शुभ कहां से अशुभ। इसीलिए जो पहले बताया था और कुछ बताता हूं, अशुभ कहां छोड़ दिया? हिंसा अनुत वचनात् स्तेयात् अब्रह्मत परिग्रहतः क्रास्नेक देश विरते चारित्व जायते द्विविधम्।
तो क्या पाप छोड़ना नहीं चाहिए, अशुभ नहीं छोड़ना चाहिए? तो फिर हिंसा, झूठ, परिग्रह, कुशील, मिलावट, शोषण, युद्ध, हत्या, बलात्कार आदि शिकार करना, प्रदूषण फैलाना, वृक्ष काटना और पशु पक्षी को मारना, उचड़ा खाना में लाइसेंस सहित सरकार भी लाइसेंस देती है। क्या सरकार तक भले तो भारत सरकार हो या संयुक्त राष्ट्र संघ भी क्या लाइसेंस देने के बाद पेड़ काटना या पशु को काटना या मद्य नस्ली वस्तु को क्रय विक्रय करना लाइसेंस सहित भी, क्या ये शुभ है ना शुभ? क्या ये पुण्य या पाप? तो इसको छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए? इधर तो पुण्य के फल में आसक्त और उसका घमंड, वो भी पापानुबंधी का। और यहाँ यथार्थ जो आत्म उत्थान के लिए मूल गुण है, उत्तर गुण है, जो सामाजिक, नैतिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय जो समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए है, जो पंच पाप त्याग करना, सप्तव्यसन त्याग करना, अन्य अत्याचार, शोषण त्याग करना, उचड़ खाना, नस्ली वस्तुओं का क्रय विक्रय, क्या ये त्यजनीय नहीं? मैं कोई डर के मारे में नहीं बोल रहा हूं, मैं तो साक्षात बड़े बड़े मंत्री को डायरेक्ट बोला हूं, बड़े बड़े जज को बोला हूं। अब मौसम में वेबिनार में एक छोटा सा रूम में बैठ के बोलता हूं। किताब है, देख लो ना, वेबसाइट में देख लो आप इसको। या मत सोचो कि मैं ऐसे जंगली साधु हूँ, कुछ खाते पूजा लाभ भीड़ नहीं करता हूँ तो मैं कोई डरपोक हूँ। नहीं, सत्य को बोलने के लिए केंद्र सरकार में, दिल्ली में भी बोला हूँ, सब मंत्री के सामने बोला हूँ, राज्यसभा राजनीतिक सभा में भी बोला हूँ, आरएसएस के, विश्व हिंदू परिषद के, गायत्री परिवार के, दिगंबर सितंबर के। तो देखा इसी प्रकार धर्म में भी। तो इसलिए जो अनुव्रत है वो पुण्य है कि पाप है? पुण्य है ना। और जो हिंसा, झूठ, चोरी, कौशल, परिग्रह, ये शुद्ध है कि आत्मा का स्वभाव है? कितना भ्रमित करके रखे सब, सुन लो। धर्म के नाम पर, पुण्य पाप के नाम पर, निश्चय व्यवहार के नाम पर कितना विकृत करके रखे हैं धर्म को। और अधिकांश लोग समझते भी नहीं है इस विषय को। हिंसा, झूठ, कुशील, परिग्रह, राजनीतिक ग्रंथ में भी मैं कुछ सूत्र भी बोलता हूँ राजनीतिक ग्रंथ के। धर्मार्थ काम मोक्षाय राज्याय नमः, ये प्रथम सूत्र है। राजनीति किसे बोलते हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्षाय राज्याय नमः, यह है संविधान, यह है कानून। वह राजनीति किससे युक्त होना चाहिए, ये प्रथम सूत्र। इस तो कई हजार सूत्र है, उनमें से एक सूत्र में आप लोग को बता रहा हूं। चाणक्य भी अर्थशास्त्र में पढ़ा हूं, संस्कृत में, हिंदी में, इंग्लिश में, देश विदेश के। तो कोई सामान्य कानून, सामान्य संविधान में भी, या जो मिथ्या दृष्टि कट्टर पापी है वो भी क्या जाहिर रूप में हिंसा करना, हत्या करना, चोरी करना, बलात्कार करना, ये योग्य है, करना चाहिए, ऐसे कोई बोल सकता है, लिख सकता है? भले करते हैं, नहीं कर सकते। तो देखो चरित्र क्या है? चरित्र आत्मा का स्वभाव। देव कुमार जी आप वो दिन नहीं थे, वो दिन सूक्ष्म विषय बोल दिया हूँ, आज अति स्थूल विषय बोला हूँ। द्रव्यानुसारी चरणम, चरणानुसारी द्रव्य। द्रव्य मन जो आत्म स्वभाव, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य और उत्तम क्षमा, दश धर्म और रत्नत्रय, ये द्रव्य है। इस द्रव्य के अनुसार जो आचरण है वो व्यवहार चरित्र और निश्चय चरित्र।
द्रव्यानुसार चरणम, चरणानुसार द्रव्य। और आचार्य बोलते हैं द्रव्य को प्राप्त करने के लिए चरण आचरण करो और चरण के द्वारा द्रव्य को प्राप्त करो। इसलिए क्रास्नेक देश विरति ही। अरे तीर्थंकर तक जो तीर्थंकर तीन ज्ञानधारी है, ख्याल सम्य दृष्टि है, वो भी जो 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में अनुव्रत स्वीकार कर लेते हैं, वो भी गृहस्थ में हजारों लाखों करोड़ों वर्ष रहते हैं, वो भी महाव्रत स्वीकार नहीं कर पाते हैं। आदिनाथ का तो प्रसिद्ध 24 तीर्थंकर पुराण में आप लोग पढ़ लो। आदिनाथ को जब वैराग्य नहीं हुआ, चिंतित होकर के वो सब प्लानिंग करते हैं वैराग्य करने के लिए, और जो महाव्रत स्वीकार करते हैं वो शुभ उपयोग की क्या है, वो पुण्य है कि क्या है? तीर्थंकर को भी महाव्रत स्वीकार करना इतना सरल सहज नहीं है। जो 8-8, 10-10 भाव में साधना करते हैं, जो सर्वाध सिद्धि देव के पर्याय में 33 सागर प्रमाण आत्मचिंतन करते हैं, अहम इंद्र, मैं ही इंद्र हूं, मैं ही भगवान हूं। इसलिए कर्म को नष्ट करना वो भी दर्शन मोहनिया और चारित्र मोहनिया इतना सरल है। इसलिए ये क्या मोह तिमिर अपहरण के बाद, दर्शन मोह नष्ट होने के बाद जो अभी चारित्र मोह है, चारित्र मोह को नष्ट करने के लिए चारित्र है। लिख लो किसको, किसको? दर्शन मोह नष्ट होने के बाद, ख्याल के समझ के बाद, चतुर्थ गुण स्थान में भी वो मोह के समस्त क्षय से दर्शन के संपूर्ण विरोध कारण वो नष्ट हो जाते। तो फिर चारित्र किसके लिए? चारित्र मोह को नष्ट कर। तो ये दोनों जो मोहनीय है, क्या ये आत्म स्वभाव है? नहीं ना। फिर मोह मज्ज मंस बीरगी चापूर्ण उवरान पंचन्नम अक्षण मूलगानम हवंती फूड देश विरुद्धम्मी मध्यम फल मधु निशासन पंच फल वृत्ति पंचकाप्त नुति जीव दया जल गालन रीति क्वचित अष्टमूल गुण अष्टावनिष्ठ दुष्टर दुरितानि अमोन परिवर्ये जिन धर्म देशनाय भवन्ति पात्राणि शुद्ध प्रिय। जब तक ये मध्य मांस मधु आदि त्याग नहीं करोगे, जिन धर्म को ग्रहण करने की पात्रता ही उत्पन्न नहीं होगी। शेर भी जब हरण को खा रहा था और दोनों मुनि संबोधन करते हैं, उसने मांस त्याग किया, फिर वो सम्य दृष्टि बना, फिर समाज लेकर के आगे तो आप लोग को जानते हो, देखो। और ये इधर देव पूजा गुरुपास्ति स्वाध्याय संयम तपः गृहस्थानि सत्कर्माणि दिने दिने, तो ये भी तो पुण्य, ये भी तो शुभ। तो क्या ये ग्रहणीय नहीं? अरे आदि पूरी पृथ्वी में यही अशुभ के कारण ही तो समस्त समस्या है। देव पूजा गुरुपास्ति स्वाध्याय, स्वाध्याय भी शुभ में आता है, और स्वाध्याय को परम तप कहा। तीर्थंकर भी मुनि बनने के बाद हजारों लाखों वर्ष स्वाध्याय करते हैं, और स्वाध्याय से असंख्यात गुणी कर्म निद्रा होती है। देखो, शब्द ज्ञान भी यथार्थ नहीं, आगम ज्ञान भी यथार्थ नहीं, स्व पर उपकार की भावना नहीं। जैसे विज्ञापन करते हैं, अरब खरब डॉलर खर्च कर लेते हैं चमड़ी को गोरी करने के लिए, बाल को पका करने के लिए, कला करने के लिए। ये वैज्ञानिक सिद्धांत है, धार्मिक सिद्धांत है। इससे कोई चमड़ी गोरी नहीं होती है, कोई बाल नहीं होता, और ज्यादा चर्म से लेकर के कई रोग हो जाते हैं। परंतु स्वार्थ के कारण बड़ी बड़ी कंपनियां खरब अरब
रुपया विज्ञापन में खर्च कर लेते हैं। इसी प्रकार शराब के लिए भी आदि आदि अच्छी चीज का विज्ञापन कहाँ आता है? जैसे देसी घी, गाय का दूध, फल, किसान के जो उत्पाद, समस्त ये अनाज आदि सब डुप्लीकेट, ठगने वाले। जो नेट मूल्य होता है, मान ले कि 1 रुपया, उसका मूल्य 400, 500, 1000, 2000 रुपया में बाजार में बेचते हैं। मैं अर्थशास्त्र भी पढ़ता हूँ, चाणक्य अर्थशास्त्र लेके आधुनिक रेस्किन से लेकर टॉलस्टॉय और आधुनिक अर्थशास्त्र भी, और जैन धर्म के, हिंदू धर्म के, बौद्ध धर्म के अर्थशास्त्र पढ़ता हूँ। भले मैं अर्थ को अनर्थ मानता हूं, कोई अर्थ की मेरी कोई कामना नहीं, इच्छा नहीं, कुछ नव कोटि से। अभी भी डॉक्टर श्यामलाल बता रहा ना, 0 बजट, एक परिवार में जंगल में चातुर्मास होता है। सब जानते मेरे भक्त शिष्य, जितने पुराने भक्त सब प्रैक्टिकल जानते, सब। तो भी मैं यथार्थ अर्थशास्त्र हमारे भगवान से लेकर कहा, तो ये विज्ञापन जैसे है ऐसे धर्म को भी विज्ञापन में ले आए। ये भी विज्ञापन है, ये भी अपने पंथ मत वर्चस जनसंख्या वृद्धि के लिए, अपने अनुयायी को बढ़ाने के लिए। आप लोग को तो शायद विश्व इतिहास पढ़े होगे कि नहीं मुझे मालूम नहीं है। मध्यम काल में जो धर्म प्रचार कैसे हुआ, क्या हुआ, जानते हो आप लोग को? नहीं जानते तो मेरी किताब पढ़ लो, किताब लिखा, अभी नहीं बोलूंगा। तो ऐसे नहीं, तो देखो पहले नहीं बताया था क्योंकि ये संदर्भ में नहीं था। पहले सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान या सप्त तत्व तो नव पदार्थ का वर्णन था, इसलिए मैं नहीं बोला था। अभी आप लोग को बहुत पता, इसलिए आचार्य से बताते हैं क्या पंचपाप, सप्त व्यसन, मद्य, मांस, मधु क्या करना ये पुण्य है, ये शुभ है, तो ये नहीं करना चाहिए। बोला आप लोग को सोचो, आप स्वयं सोचो, अपनी प्रज्ञा से अंतःकरण सोचो, समझो। तो जो ऐसे धर्म में बोलते हैं, करते हैं, वो कितना यथार्थ है, कहाँ यथार्थ है? इसका मतलब शुभ, अशुभ और शुद्ध 3 भाव है। ये कुछ सिद्धांत ग्रंथ भी बता देता हूँ। ये कर्णानुयोग, चरणानुयोग विषय, परंतु मैं सब में कर्णानुयोग और द्रव्यानुयोग को मुख्य रखता हूँ। उसके माध्यम से मैं परीक्षण निरीक्षण करता हूँ। भले प्रथमानुयोग कथा कहानी हो, कल्पना के कथा कहानी हो, उसमें भी गणित और विज्ञान को मैं जोड़ता हूँ और अनुसंधान करता हूँ, लिखता हूँ और पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ। तो अभी देखो, मैं सामान्य रूप में आप लोग को बता रहा हूँ 3 प्रकार उपयोग। ऐसे असंख्यात लोक प्रमाण उपयोग होते हैं और 14 प्रकार होते हैं ऐसे असंख्यात लोक प्रमाण। कितने? असंख्यात लोक प्रमाण, माने लोक में जितने प्रदेश है असंख्यात, उससे फिर असंख्यात गुना करो, इतने भाव होते हैं। उसका 3 मुख्य भाग है, अशुभ, शुभ और शुद्ध। और अभी 2 ही भाव हो सकते हैं, अशुभ और शुभ, और एक समय में एक भाव ही रहेगा। तो यदि आप अभी शुभ नहीं करोगे, अनिवार्य रूप में क्या होगा? अशुभ ही होगा ना, क्योंकि शुद्ध तो संभव नहीं। तो क्या अशुभ माने अन्य अत्याचार, पापाचार, पंच व्यसन, सप्त व्यसन, पंच पाप, शोषण, दगाबाज, ये करना चाहिए? ये विधेय है क्या? कानून मान्य है? सामान्य नैतिक मान्य है? देखो कितना धर्म को कैसे करके रखा गया है। तो आप लोग के बार बार जिज्ञासा प्रश्न है, वो आज मैं बता रहा हूं। फिर यहां कहा गया दुखमेव वा, ये अशुभ और पंचपाप और सप्त व्यसन, दुखम एव वा, इसको दुख स्वरूप ही कहा। हाँ, जो
पापानुबंधी पुण्य कमाते हैं, उनका पुण्य भी दुख में, जो पहले बता दिया संक्षेप में, आगे बताऊंगा। वो पुण्य भी ये पाप से भी खतरनाक है, वो भी है। और देखो हिंसादिशु यह अमूत्र अपाय बद्ध दर्शन, हिंसादि सप्त व्यसन क्रोध मान माया आदि यह लोक में और परलोक में दुख के लिए कारण। वो इसलिए जैसे आप लोग को मान कर बैठे, हाँ जो सामान्य लोग माने वो सही है, क्योंकि केवल सत्ता संपत्ति प्राप्त करना, शोषण करना, दिखावा करना, फैसला करना, व्यसन करना, इसको ही जो पुण्य मानते हैं, ऐसे पुण्य तो पाप से भी ज्यादा है। हाँ ऐसे पुण्य तो है, ऐसे पुण्य तो त्यजनीय है। जो पहले कुछ बताया अब और भी बताऊंगा, परंतु जो यथार्थ पुण्य है, सम्यक दर्शन युक्त, सम्यक ज्ञान से युक्त, सम्यक चरित्र युक्त। आप बताओ, सामान्य नैतिक में कानून संविधान को उच्च नहीं मानता, कभी नहीं माना बाल्यकाल से, भले पढ़ता हूं जानता हूं। सामान्य कानून संविधान क्या है? सामाजिक व्यवस्था है, ये लोक रूढ़ी है। कानून संविधान मनुष्य के लिए है, मनुष्य कोई संविधान कानून के लिए नहीं है। डेमोक्रेसी फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल है। भले आप लोग राजनीति कानून ये नहीं जानते हो, ये पुलिस से, ये जज से, ये सरकार से आप लोग डरते हो। अरे तुम सर्वज्ञ हो, 3 लोग के स्वामी हो, ये राजा महाराज सेठ साहूकार प्रधानमंत्री राष्ट्रपति क्या है सब? जिन धर्म विनिर्मुक्त माँ भवम चक्रवर्ती भी शांतितोपि दरिद्रोपि जिन धर्मानुवासित। जो सच्चा सम्य दृष्टि है वो चक्रवर्ती से भी स्वयं को श्रेष्ठ मानेगा। जिन धर्म विनिर्मुक्त माँ भवम चक्रवर्ती भी, मैं चक्रवर्ती भी नहीं बनना चाहता हूं, धर्म को छोड़ करके। चक्रवर्ती का वैभव भी पुण्य का फल है। तो इसलिए ये सही रूप में तत्व मीमांसा सही समझो। केवल तोतारा तंत्र जैसे या टेप रिकॉर्ड जैसे कुछ रट लिया, बोल लिया, ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्धि के लिए, अरे क्या कभी उपदेश देते हैं और उसके पहले मैं क्या का उपदेश दूंगा, मुझे 20,000 30,000 40,000 देना पड़ेगा। अरे धर्म परिसर में प्रवचन करते हैं, त्याग धर्म, आकिंचन धर्म, उसमें भी रुपया लेते हैं। एक पंडित, एक छोटी सी घटना बोल के समाप्त करता हूं। एक पंडित जी परिसर पर्व में उपदेश दे के घर में आया और खाने के लिए रात को बैठा, तो बोलते क्या, अरे बैंगन की सब्जी नहीं है? तो उसकी बच्ची पूछती है, अरे पिताजी अभी अभी आप परिसर पर्व के बारे में बता रहे थे और अभी क्या करे? अरे छोरी तुमको जानती नहीं, पगली हो। उपदेश के बैगन, उपदेश के पाप, उपदेश के सब अलग है और खाने के अलग है। हाथी के जैसे देखने का दांत अलग है और खाने का दांत अलग है। यही है धर्म के नाम पर भी ज्यादा प्रपंच, दूसरों को ठगना। धर्म भी जो आत्म कल्याण के लिए, आत्म विशुद्धि के भीतरागता के लिए, आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए। इसलिए समझ आया। अभी और भी बताऊंगा, और भी आप लोग को जिज्ञासा भी, और मैं बताया था संदर्भ आने पर बताऊंगा। तो क्या पुण्य पाप व्यवहार निश्चय को लेकर जो शंका कुशंका वाद विवाद कलह से लेकर क्या क्या चल रहा है, तो जो संक्लेश चल रहा है, क्या वो पुण्य है? दूसरों को नीचा देखना ये पुण्य है? अरे पहले तुम तो पाप छोड़ने के लिए भी विवश हो, पाप भी छोड़ नहीं पा रहे हो। विषय कषा लेश्य क्रोध मान माया सत्ता संपत्ति विभूति भोग उपभोग, पाप को छोड़ने के लिए भी विवश हो, और क्या भ्रम फैला करके कैसे माया जाल, कैसे जैसे बहर लिया शिकारी शिकार को पकड़ने के लिए कैसे जाल बिछाते हैं,
फिर कुछ अनाज आदि रख लेते हैं और पकड़ के खा लेते हैं। ऐसे ही धर्म में भी ज्यादा ऐसे ही चलता है ज्यादा। तो अभी समय हो गया क्योंकि दिन छोटा है, तो यहाँ चाचा श्री बताते हैं ये बिना छोड़े वो जिन धर्म श्रवण के लिए भी योग्य नहीं है। जिन धर्म देशना भवन्ति पात्राणि शुद्ध दिया अष्टावनिष्ठ दुस्तर दूरितानि अनोन्य परिवर्ज्य। वो भी कौन? अमृत चंद्र सूरी, जो आध्यात्मिक रसिक, आध्यात्मिक ग्रंथकार, आध्यात्मिक टीकाकार। तो ये मध्य मांस मधु पंच उदंबर आदि बिना त्यागे जैन धर्म श्रवण ही नहीं कर सकता है। पाप करते हुए घोर अशुभ में रहते हुए जब जिन धर्म सुन ही नहीं सकता, उसमें पात्रता ही नहीं है, फिर कैसे हैं? कहा 14वां गुण स्थान जो त्यागने योग्य है, अभी तो पहले सम्य दृष्टि ही नहीं बन पाया, वो कैसे क्या करेगा? उसके पास है ही नहीं। इसलिए यथार्थ से वस्तु स्वरूप आत्म स्वरूप गुण स्थान क्या है, सर्वज्ञ भगवान ने क्या बताया, वो समझना चाहिए। और ये विषय और भी बताऊंगा, इसलिए अभी यहाँ मैं समाप्त करता हूँ। और आप लोग के जिज्ञासा के लिए यहाँ लिखा हुआ है संख्या में ये, आप लोग को शायद मिल गया होगा। जय महावीर भगवान की। बोले वैज्ञानिक धर्माचार्य कनक गुरुदेव की जय। धर्मानुरागी बंधुओं, बहुत ही सुंदर विवेक्षा गुरुदेव के मुखारबिंद से हम सुन रहे हैं। और थोड़ी सी 2 मिनट में मैं जो गुरुदेव ने कहा उसको मैं समराइज करके समीक्षा के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। उसके बाद में आप अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत करें। गुरुदेव ने सबसे पहले बताया कि अभी इस समय में इस पंचम काल में कोई आप्त नहीं है, इसलिए कोई भी अपने आप को आप्त समझे, कोई मति ज्ञानी और शुद्ध ज्ञानी अपने आप को आत्म समझे, ये उसकी भूल है। इसलिए अभी इस पंचम काल में कोई भी आप्त नहीं है। संक्षिप्त में बात यह है। और यहाँ पर गुरुदेव ने उल्लेख किया कि समंत भद्र स्वामी स्वयं आत्ममीमांसा में कह रहे हैं कि जो कि चंद्र प्रभु भगवान के बहुत अनन्य भक्त थे। समंत भद्र स्वामी, पिंडी फटी दर्शन तुम पाया, इतनी शक्ति थी कि पिंडी फट गई और चंद्रप्रभु भगवान के दर्शन हो गए। तो वो ऐसे समंत भद्र स्वामी चंद्रप्रभु भगवान को कहते हैं कि मैं आपको आप मानने के लिए तैयार नहीं हूं। जब तक तैयार नहीं हूं, आपके समोषण को देख करके मैं आप तो नहीं कहूंगा, मैं आपके इस वैभव को देख करके नहीं करूंगा। ये तो कोई इंद्रजाल माया भी कोई भी कर सकता है, परंतु जो आपने जो अनंत चतुष्टय प्राप्त किया है, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर जो प्राप्त किया है, ये कोई भी मायावी प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए सच्चे देव आप ही हैं, आप ही वितरागी हैं, आप ही सर्वज्ञ हैं, आप ही हितोपदेशी है। इसलिए सच्चे देव उनको माना है। इसलिए मेरा सभी श्रोताओं से, सभी भक्तों से निवेदन है कि किसी भी धर्म और धर्मी को स्वीकार करने से पहले, किसी भी, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ आप इसको, किसी भी धर्म और धर्मी को स्वीकार करने से पहले उसको अच्छी तरह से जांचें, परखें, उसके बाद को उसको स्वीकार करें। आप सम्यक दृष्टि जी परीक्षा प्रदानी होता है, सम्यक दृष्टि जी परीक्षा प्रदानी होता है। इसलिए किसी धर्म को और धर्मी को स्वीकार करने से पहले आप उसकी परीक्षा करो, उसको जांचो कि ये सही धर्म है या नहीं, हम कहीं कुमार्ग में तो नहीं जा रहे हैं। आज अनेक प्रकार की संप्रदाय चल गई है, अनेकों प्रकार की दुकानें चल गई है, इसलिए हम कहीं भटक तो नहीं रहे हैं। इसलिए अपना विवेक वहां पर लगाना है। सम्यक दृष्टि, फिर मैं बता रहा हूँ, परीक्षा प्रदानी होता है। इसलिए धर्म और धर्मी, क्योंकि अपना धर्म है, ये अपनी आत्मा के कल्याण के लिए बहुत बड़ी बात है। एक छोटी सी एक मटकी, एक 10 रुपए की मटकी अगर बाजार में खरीदने जाते हैं तो वो ठोक बजा के चारों तरफ से उसको देखते हैं, कहीं ये फूटी हुई तो नहीं, कहीं क्रैक तो नहीं लगा हुआ है, कुछ भी नहीं है। तो जहाँ धर्म और धर्म की बात है, जहाँ अपनी आत्मा का कल्याण की बात होती है, तो अपने को अच्छी तरह से उस धर्म को स्वीकार करने से पहले या उस धर्मी की बात को जानने से पहले उसको अच्छी तरह से टेस्ट करें, कंफर्मेटरी टेस्ट करें उसका कि आगम संयुक्त है या नहीं, फिर उसको स्वीकार करें। इसलिए मैं यहाँ इस चीज को यहाँ सभी श्रोताओं से और इस वेबिनार के प्लेटफॉर्म से मैं ये सबको बताना चाहता हूँ कि आज बहुत भ्रम फैल रहा है सब तरफ से। इसलिए अपने को कौन सी दुकान पर सही चीज मिल रही है, कौन सा धर्म सही है, कौन सा धर्मी सही है, इसका परीक्षण करें, कंफर्मेटरी टेस्ट करें, उसके बाद ही आगे बढ़ें।
फिर उसके बाद में गुरुदेव ने द्रव्य प्रदूषण और भाव प्रदूषण की बात हुई। बहुत बड़ी बात गुरुदेव ने बताई है कि भावों के अंदर लोग सोचते हैं कि द्रव्य प्रदूषण पॉल्यूशन जो पर्यावरण में पॉल्यूशन हो रहा है, पर अपने भावों के अंदर जो कषाय है वो भी एक प्रकार का प्रदूषण है। इसको भी सबसे मुख्य प्रदूषण यही है, सबसे बड़ा मुख्य बाह्य द्रव्य प्रदूषण। बिल्कुल गुरुदेव ने और भी फरमाया कि जो कुछ भी हम भगवान की पूजा ख्याति, जो की भी पूजा अर्चना कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं वो उनके लिए नहीं कर रहे हैं, वो कोई भूखे नहीं है, कुछ नहीं, हम स्वयं अपने के लिए अपने कर लिए। वंदे तद्गुण लब्धे, उनके गुणों की संपत्ति को प्राप्त करने के लिए हम प्राप्त कर रहे हैं। तो जिन दर्शन में निज दर्शन करूं, जिन नाथ में निज नाथ के दर्शन करूं, इसलिए उस दर्पण के अंदर अपने को देखना है कि मेरे अंदर क्या खोट है। इसलिए अपने को भगवान की जो पूजा करते हैं वो वंदे तद्गुण लब्धे, अब उस उद्देश्य से अपने को भगवान की पूजा करनी चाहिए। गुरुदेव ने यहाँ पर तत्वार सूत्र का मंगलाचरण को भी प्रतिपादित किया है। मोक्ष मार्गस्य नेतारम दहितारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धे। इसके अंदर गुरुदेव ने यहाँ पर भी बताया कि मोक्ष मार्ग के नेता है, मतलब वही हितोपदेशी है। बेतारम कर्म भूता, जिन्होंने सब कर्मों का नाश कर दिया, इसलिए वो वितरागी हैं। और वो ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, विश्व के सारे तत्वों को जानते हैं, इसलिए सर्वज्ञ हैं। इसलिए हम वंदे तद्गुण लब्धे, इसलिए हम उनके गुणों की वंदना करते हैं। हम वो भगवान भूखे नहीं है, भगवान को किसी चीज की इच्छा नहीं है, वो तो कृत करते हैं, दे हैव ऑब्टेन एवरीथिंग। अब जो कुछ हम हमारे स्वयं के लिए करें, इसलिए उसकी गुणों की वंदना हम करते हैं। इसलिए मैं ज्यादा समय को नहीं गंवाते हुए मैं सबसे पहले जिज्ञासु हमारे आदरणीय देव कुमार साहब से निवेदन करूं कि अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु 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 त्रिकाल नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु नमोस्तु भगवान, आपके श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। आपके स्तुति करने मेरे को कुछ शब्द नहीं आ रहा है। पंचम काल में इतने बढ़िया आपने क्या बताएं। ऐसे मैं देख रहा था, साक्षात इतना पुण्योदय हो रहा है। बार बार इतने ग्रंथों को लेके आप जो प्रवचन सार से अमृतचंद्र के द्रव्यानुचारी शरणम, और जो आज बड़े सुंदर अपने रत्नगंड श्रावकाचार में क्या क्या आपको क्या बता सकते हैं। मैं बहुत ही धन्य हूँ। मैं तो क्या बताऊं आपको, बारंबार नमोस्तु नमोस्तु कहता हूँ। आज परम पूज्य आचार्य श्री विद्यानंद जी को भी नमोस्तु, मुनि संघ को भी नमोस्तु। मैं इतना ही आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, बार बार मैं आपको अनुरोध करता रहता हूँ, आपको परिश्रम देता रहता हूँ कि एक्चुअली अष्टांग सम्यक दर्शन और 25 दोष निवारण होते हुए पंचम काल में हो सकता है। ये बिल्कुल आपने सही है। मोह तिमिरा पर रहने कंडीशन लगा दिया उन्होंने, व्रत पालन करने के पहले दर्शन मोहनी को आप कंट्रोल करो। ये मैं बार बार दक्षिण में भी ये बातें करता रहता हूँ। इसके लिए एक पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है सम्यक दर्शन पाने के लिए। अब इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा, कभी भी आप ये अष्टांग सम्यक दर्शन का, और जैसे आप रत्नगंड श्रावक आचार्य में इतना सुंदर विवेचन किया उन्होंने, और दूसरा इसको 25 दोष निवारण का, क्योंकि हमारे 20 पंथी में आजकल समझ नहीं पा रहे यक्षी क्या है, भगवान क्या है। कहीं कहीं कल भी मेरे को फोन आया था। मैं आपको श्रीमुख से, आपको श्रीवाणी से कभी भी आपको समय मिले मैं आपसे अनुरोध करता हूँ। बारंबार मैं आपको नमस्कार करता हूँ। प्रभु नमो भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। मैं यूएसए से, चिकागो से राम गोपाल जी से निवेदन करूं कि अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत करें। राम गोपाल जी हमारे सबसे वयोवृद्ध और बहुत ही विनम्र शिष्य है गुरुदेव। मतलब ये इतने मतलब भाव विभोर हो जाते हैं कि मतलब मैं कुछ बता नहीं सकता हूँ आपको। इतने उम्र में बड़े हैं फिर भी मतलब इतनी लघुता प्रकट करते हैं कि बस मतलब मैं तो इनको बार-बार वंदन करता हूँ, नमस्ते करता हूँ इनको भी। मैं राम गोपाल सुन रहा था, नमस्ते महाराज जी, परस्पर चर्चा कर रहे थे। मैं कोई आज प्रश्न नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपने एक बात कही, मध्य मांस मधु और पंच उदंबर फल का अगर त्याग नहीं है तो वो जैन धर्म को सुनने लायक भी नहीं है। आज मैं प्रश्न नहीं कर रहा हूँ, और आपके माध्यम से और जूम के माध्यम से अगर आज्ञा हो तो मैं, वैसे तो मध्य मांस मधु पंचदंबर फल जीवन भर मैंने नहीं लिया है, लेकिन आज मैं नियम लेना चाहता हूँ। मध्य मांस पंचदंबर फल का जीवन भर त्याग करने का नियम लेना चाहता हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, मुझे आशीर्वाद। देव साक्षी, गुरु साक्षी, आत्म साक्ष्य पूर्वक
राम गोपाल का मध्य मांस मधु पंच उदम्बर का त्याग। जी नमस्ते महाराज जी, नमस्ते 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 महाराज जी। अब मेरा इस क्लास में एडमिशन हो गया, आपके क्लास में एडमिशन हो गया। वो तो एडमिशन से पहले से ही है। नहीं महाराज, आज कंफर्म हो गया और आज कंफर्म हो गया। और किसी भक्त का कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा, कोई शंका किसी भक्त की? विद्यानंद जी गुरुदेव नमस्तु, विद्यानंद जी गुरुदेव नमस्तु। आज आपका कोई प्रश्न नहीं है, क्या बात है? नमस्तु महाराज जी, नमस्तु। हाँ महाराज जी आपके चरणों में बहुत बहुत नमस्तु। हाँ प्रति नमस्तु। मैं 3 बजे से मेरा लैपटॉप ओपन करके रखता हूँ, लेकिन आज सब ज्यादा करके आज मुझे रेंज की प्रॉब्लम आ गई। मैं तीसरे माले पर चढ़ गया, लैपटॉप उठा करके मेरे पीछे भी पहले माले पर ही रह गए। इसके बावजूद भी स्वामी जी आज आपके ज्ञान से मैं बहुत वंचित रहा, मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन जिन जिन लोगों ने भाग लिया वो बहुत बहुत साधुवाद के पात्र भाग्यवान है। नमस्ते महाराज जी। सुरेखा जी से निवेदन है कि बहुत सुंदर आपका भक्ति संगीत था, आप वो अच्छी तरह से सुनाई नहीं दिया। सुरेखा जी कृपया सुने, आप उसका व्हाट्सएप पर उसका आपका जो भक्ति संगीत है व्हाट्सएप पे भेजने की कृपा करें। बहुत अच्छा लगा, बहुत हृदय स्पर्शी था, पर कुछ आवाज नेटवर्क की प्रॉब्लम से, इसलिए सुरेखा जी से निवेदन है कि वो उसकी आपकी व्हाट्सएप पे आपके भक्ति संगीत को भेजने की कृपा करें। और एक दिन वेबिनार में ये संगीत में मंगलाचरण प्रस्तुत करना। हाँ सरोज मधुक जी को मैं विनती करता हूँ, आचार्य श्री का आज का जो क्लास है वो मुझे लिंक पर आज छोड़ देवे, मैं रात में सुनूंगा आचार्य श्री का क्लास। ठीक है, आप सरोज जी झांसी से अपना प्रश्न करें। हाँ। सरोज जी प्लीज। हाँ। सरोज को अनम्यूट करें। मधुक अनम्यूट। आवाज आ रही है मेरी? हाँ अरे आपकी आवाज आ रही है, प्रश्न करें। सरोज जी जिज्ञासा रखें आप। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। हाँ जी, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। हाँ, मेरा प्रश्न पहले भी मैंने ये प्रश्न किया था महर्षि कि कर्म चेतना, कर्मफल चेतना और ज्ञान चेतना ये क्या है, इसको स्पष्ट करिए महर्षि। ये गहन विषय है, प्रकरण प्राप्त है। इसको एक दो वेबिनार में बताने पर ही पूरा काम होगा। ये सूक्ष्म विषय है और बहुत अच्छा विषय भी है। अवश्य प्रकरण प्राप्त उसको मैं बताऊंगा, परंतु पूरा 1-2 वेबिनार चलेगा। सरोज जी इसके लिए गुरुदेव के पास 7 दिन के लिए आना पड़ेगा। गुरु से एक साथ मेरे को सिखाया गुरुदेव ने, मैं 10 दिन रहा था, गुरुदेव ने सिखाया मेरे को। आप कम से कम ठीक है महर्षि को लगेंगे, आप गुरुदेव के चरणों में आइए। ये कोविड खत्म हो जाए, कोविड खत्म हो जाए फिर कोशिश करते हैं आने की। आशीर्वाद। टेलीफोन पे मेरे पास नंबर। नमस्ते महर्षि। सरोज जी नंबर ले लेना, मैं कोशिश करूंगा आपको जो शंका है उसका समाधान मैं कर पाऊँ तो। गुरुदेव ने मुझे सिखाया है, पढ़ाया। हाँ जी। मेरा नंबर। हाँ आप नंबर अपना दीजिए, अपना नंबर दीजिए। मधोक से ले लेना आप, ठीक है ना? अच्छा जी, ठीक। आपके तीनों का मैं बता दूंगा, गुरुदेव ने मेरे को पढ़ाया इसका, तो मैं गुरुदेव को ज्यादा जी गुरुदेव के गले में तकलीफ है, उनको खांसी भी बहुत आती है, तो अपन चाहते हैं अच्छा। गुरुदेव को थोड़ा कम एग्जर्शन हो। मेरी भावना ये है क्योंकि गुरुदेव बोलते हैं तो बहुत एग्रेसिव। हाँ जी। हाँ एग्रेसिव कब की प्रॉब्लम है, गुरुदेव को कम से कम जो है वो ये मौन भी रह जाता तो मौन ही रहते हैं, फिर भी छोटी मोटी संख्या जो है जो हमारे लेवल की है, तो हम कोशिश करेंगे कि गुरुदेव को तकलीफ नहीं दें और अपन अपने लेवल पर ही इसका समाधान करें, तो गुरुदेव को कष्ट थोड़ा कम रहेगा। हाँ जी, ठीक। ये तीनों। हाँ, फिर आपको बताने के बाद तो भी ऐसे गहन विषय सब में कौन सा अवश्य बताऊंगा। हाँ, जो हमको नहीं आएगा गुरुदेव लेंगे आपका आशीर्वाद लेकर। एकदम मैं तो यही करता हूँ। मेरा साधु शिष्य या वैज्ञानिक शिष्य
उनसे सब काम कराता हूँ। अब गुरुदेव और आप बड़ा बड़ा काम रिसर्च लेखन वो मैं करता हूँ। कोई बात है, इसलिए छोटे छोटे गुरुदेव तो हमारे लेवल पे निपट जाए तो आपको कष्ट कम रहेगा नमस्ते नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते महर्षि। इनकी भी जिज्ञासा है, अगर वेबिनार में इसका समाधान आपके द्वारा मिलेगा तो हम सब भी लाभान्वित होंगे, क्योंकि ऐसी जिज्ञासा समाधान तो बहुत होते हैं, पर गुरुदेव ऐसी जिज्ञासा भी सुनने को कम मिलती है और ऐसे समाधान भी नहीं मिलते हैं गुरुदेव। एकदम, इसलिए भगवान समाधान ही 60,000 प्रश्न करते हैं। सामान्य व्यक्ति ऐसे सूक्ष्म व्यापक का प्रश्न नहीं कर सकते। जी गुरुदेव, यहाँ पे सब प्रकार से संकीर्णताओं से रहित एक धर्म पे आधारित, जो वास्तव में हमारा जो जैन धर्म है, जो विश्व व्यापक है, जो उसके तत्व उससे संबंधित यहाँ जिज्ञासा मिलती है और उसका समाधान ज्ञान हमें मिलता है गुरुदेव। हाँ, ये पंथ मत तेरा मेरा यहाँ कुछ नहीं चलेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि सरोज जी का समाधान भी इस वेबिनार में आपके माध्यम से मिलता रहे गुरुदेव। अवश्य अवश्य। चांदनी जी गोदावत सर से निवेदन है, ये देव कुमार जी की जिज्ञासा दिख रही है, उन्हें ले लो। नमोस्तु नमोस्तु। आप बार बार जो है राज्य परिपालन के बारे में बात करते रहते हैं। मैं इसके बारे में सोच रहा था, जो भरत चक्रवर्ती जरा शांति चक्रवर्ती जैसा महान है, एक छत्री होके जो आप बातें कर रहे हैं, जो हम कानून बना कर रखा, स्लॉटर करना एनिमल का, ऐसा ऐसे व्यापार करना, आजकल हम अल्पसंख्यक हो गए हैं। मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि रोज पूजा में क्षेमम सर्व प्रजानां प्रबोध बलवान धार्मिको भूमिपालः काले काले चम्य परिशुद्ध मुखवान व्याधवी यांतुनासम, ये जरूर इस श्लोक का हिंदी रूप में हो या संस्कृत में जरूर उनका अनुरोध रखें, क्योंकि हम अल्पसंख्यक होने से हम समझ नहीं पा रहे हैं। बहुत सारे बातें करते हैं, हम कर भी देते हैं, टैक्स भी देते हैं। बहुत दुख की बात है, हम टैक्स देते हैं, हम टैक्स से अपने टैक्स से वो ऐसा हिंसा का प्रवृत्ति कराते हैं। बहुत दुख होता है। बार बार मैं आपका वेदना समझ सकता हूँ, बार बार आप तो महान हृदय वाले हैं, दिल वाले हैं, इसलिए आपको मैं सोचता हूँ। इसलिए जो है ना, एक राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य जैसा रहे, चामुंड राय जैसा रहे, ऐसे राज्य नहीं रहे, नेपाल जैसा देश भी नहीं रहा जेन्स के लिए। इसलिए जेन्स को इकट्ठा होके इस बात को समझना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। आप जैसे महा आचार्यों का सेवा करके हमें और भी लाभ उठाना चाहिए। ये मेरे आपके सामने आपके सानिध्य में रखना चाहता हूँ। नमोस्तु नमोस्तु। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मेरा आपकी भावना पूर्ण हो, सभी भक्त जनों से मेरा निवेदन है, हाथ जोड़ के विनती है, कृपया अदरवाइज नहीं लें इसको, क्योंकि गुरुदेव को मुझे तकलीफ इनको बोलने के अंदर आती है। उनको बहुत खांसी आती है बोलते वक्त, कफ आता है, काफी आता है, और गुरुदेव जब बोलते हैं तो अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। तो मतलब यह है कि इनकी ऊर्जा को अपने सकारात्मक डायरेक्शन में पूरा यूज करना है अपने को। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा प्रश्न है, तो जो हल्के प्रश्न है जो कि अपने नीचे लेवल पर ही अपन निपटा सके, तो गुरुदेव को जो गहन प्रश्न है वो गुरुदेव से अपन लें, छोटे प्रश्न है वो अपन अपने लेवल पर ही कर लें, क्योंकि गुरुदेव को तकलीफ में अच्छी तरह से जानता हूँ, कितना कफ आता है गुरुदेव का, एक एक शब्द बोलते और कफ आता है, एक एक शब्द बोलते और कफ आता है। पित्त गुरुदेव के प्रॉब्लम है, और एक बार गुरुदेव को कोई तकलीफ हो जाती है तो 5, 7, 8 महीने तक इनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है, फिर वो सारी जो साधना इनकी गड़बड़ हो जाती है। इसलिए मेरा निवेदन, आप इसको अदरवाइज नहीं लें, हाथ जोड़ के सबसे विनती है मेरी, क्योंकि अपने गुरुदेव के एक एक शब्द को, एक एक वाणी को सदुपयोग अपने को करना है, और गहन चीजों पर अपने को गुरुदेव से चर्चा करनी है। इसी भावना के साथ में अगर आप किसी को जिज्ञासा नहीं है तो आप भी आज की सभा के निष्ठापन के लिए अपन कार्रवाई प्रारंभ करें। मधुक जी कृपया समापन करें। हाँ, एक मिनट। ज्ञान से सूझे लोक आलोक, सदा देत हूँ लोग, हे जिनवाणी भारती तुम जपो दिन रन, सो पावे सुगन। बोले द्वादशी जिनवाणी माता की जय। ये परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। संघ की जय। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। सभी को सादर जय जनेन्द्र, सबको सादर जय जनेन्द्र। मेरे संचालन में कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा चाहता हूँ, सबसे क्षमा चाहता हूँ। सुनिए सर,
आज के इस ज्ञान गंगा वेबिनार का बहुत ही सुंदर और समयानुसार और विनय पूर्वक संचालन करने वाले हमारे गुरुदेव के परम भक्त श्यामलाल जी सर का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, साधुवाद करते हैं। और गुरुदेव के प्रति जो अंतिम में आपने जो भावना बताई उनके स्वास्थ्य को लेकर और जो आपने उनके बारे में बताया है, उसके लिए हमें भी एक बहुत ही गर्व होता है कि आप जैसे गुरुदेव के शिष्य इस धरा पे मौजूद हैं। इसलिए श्यामलाल जी का पुनः पुनः आभार। देव कुमार जी, राम गोपाल जी सहित समस्त जो श्रोता इस वेबिनार में सम्मिलित हुए उन सबका आभार। दिल्ली से हरिंजन जी जो भी नियमित रहते हैं उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते।